लोगों ने क्या काम किया, उसको उन लोगों ने शॉर्टन कर दिया। तो अगर कोई पूछे साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ कैसे बनेगा, तो आप कहिए साइन थीटा के ग्राफ को आप घुमा दीजिए और उसके बाद उसको पलट दीजिए। जितने भी ग्राफ हैं, अगर आप ये प्रोसेस करते हैं तो वो इनवर्स का ग्राफ बन जाएगा। ऐसे ही यहां आइए, ये ग्राफ है, इसको घुमा दिया और उसके बाद मैंने उसको पलट दिया। यहां पर भी ये ग्राफ है, इसको घुमाया और उसके बाद मैंने पलट दिया। यहां पर भी इस ग्राफ को घुमाया, उसके बाद मैंने उसको पलट दिया। यहां पर भी मैंने इस ग्राफ को घुमाया, उसके बाद मैंने इसको पलट दिया। यहां पर भी मैंने इस ग्राफ को घुमाया और उसके बाद पलट दिया। अब क्या हुआ, जो आपकी रेंज थी साइन थीटा की, वो साइन इनवर्स के लिए डोमेन का काम करेगी, और जो साइन थीटा की डोमेन थी, उस डोमेन को तो आपने क्या किया, शॉर्टन किया है। तो शॉर्टन किया है तो वो आपकी क्या हो जाएगी, रेंज हो जाएगी। ग्राफ, अगर आपको साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ बनाना है तो आप क्या काम करिए, उस ग्राफ को, साइन थीटा के ग्राफ को रखा, उसको मैंने ऐसे घुमाया और उसके बाद मैंने उसको उल्टा कर दिया। तो ये जितने भी ग्राफ हैं, साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, तो क्या हुआ, उसमें कुछ चेंजेस हुए। अब मैं उस चेंजेस के बारे में आपको बताता हूं। अब क्या हुआ बच्चों, ये आपका फंक्शन है, ये आपका डोमेन है, ये आपका रेंज है। तो पहले मैं बात करता हूं साइन इनवर्स एक्स की। तो मैंने क्या बोला, साइन इनवर्स एक्स के लिए जो साइन थीटा की रेंज थी वो डोमेन में चेंज हो गई। तो डोमेन क्या थी उसकी रेंज क्या थी, ये थी। और मैंने जो साइन थीटा की डोमेन थी उसको क्या किया था, शॉर्टन किया था। तो वो शॉर्टन ये था, यही आपकी, क्योंकि इसको मैंने शॉर्टन किया तो इसी को हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच भी बोलते हैं। यानी कि जो अगर y इक्वल टू साइन इनवर्स x है तो y की वैल्यू जो होगी वो -π/2 से π/2 के बीच में आएगी, इंक्लूडेड। बिल्कुल ऐसे ही cos इनवर्स x, डोमेन क्या हो जाएगी, -1,1, और रेंज क्या हो जाएगी, रेंज होगी 0,π। cos इनवर्स x, अगर कोई प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के बारे में पूछेगा तो आप कह दीजिएगा y की वैल्यू 0,π इंक्लूडेड। अब आ जाइए टेन इनवर्स x। टेन इनवर्स x में क्या होता है, जो डोमेन थी वो क्या थी, जो आपकी टेन थीटा की रेंज थी वो r थी, तो वो डोमेन में चेंज हो गई। और ये क्या हो गया, -π/2, π/2 नॉट इंक्लूडेड। ये और इसमें इंक्लूडेड है, इसमें इंक्लूडेड नहीं है। रेसिप्रोकल की बात करता हूं, कॉसेक इनवर्स एक्स। कॉसेक एक्स की जो आपकी डोमेन थी, कॉसेक एक्स की जो आपकी डोमेन थी और रेंज क्या थी, जो रेंज थी वो बदल गई किसमें, डोमेन में। तो रेंज क्या हो गई, डोमेन क्या हो गई कॉसेक इनवर्स एक्स की, -∞, -1 यूनियन 1, अब कॉसेक इनवर्स एक्स, जो कॉसेक थीटा का ग्राफ था आपने देखा होगा, वो कहां कहां ब्रेक था, जहां जहां पाई था, 0, π, 2π, वहां ब्रेक था। तो इसका मतलब, अब साइन इनवर्स को तो हम लोगों ने ये माना है, तो इसका मतलब उसमें 0 नहीं हुआ। तो आप कह दीजिए सर कि -π/2 से π/2 तो होगा, लेकिन उसमें 0 इंक्लूड नहीं होगा। बिल्कुल ऐसे ही सेक इनवर्स एक्स में आ जाएगी। सेक इनवर्स एक्स की डोमेन भी क्या होगी, -∞, -1 इंक्लूडेड 1, यहां पर क्या हुआ, आपने देखा होगा सेक एक्स का जो ग्राफ था, सेक थीटा का जो ग्राफ था, वो कहां कहां ब्रेक था, जहां जहां आपका π/2 का मल्टीपल ऑड था। तो अब हमारे में क्या है ये, तो इसमें इसके बीच में क्या आ रहा है, π/2 आ रहा है। यानी आप कहेंगे सर 0,π तो होगा, लेकिन उसमें π/2 नहीं होगा। अब आ जाइए आप कॉट इनवर्स एक्स में। तो कॉट इनवर्स
x के लिए cot x की जो रेंज थी वो उसकी इसके लिए क्या हो गई, डोमेन हो गई, तो ये r हो गया कि डोमेन थी r माइनस एन पाई। तो मैंने आपसे कहा कि जितनी भी आपके ग्राफ थे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के, उनकी डोमेन को क्या, कि डोमेन को शॉर्टन किया गया था। तो यहां क्या हो जाएगा बच्चों, यहां पर 0, पाई लिया उन लोगों ने, 0, पाई में कोई दिक्कत ही नहीं है, तो 0, पाई। ये आपका पूरा जो चैप्टर है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, वो बेस है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे। तो आप लोग जितने भी मैंने बातें बताई हैं, इन सबको बहुत ध्यान से आप लोग नोट कर लीजिए। थैंक यू।